Arunachal Pradesh Staff Selection Board has assured that there will be a reconduct of examination for the 73 candidates who claimed that there was anomalies in the PET physical examination test. The APSSB Secretary cum Controller of the examination has also said that the anomalies were due to of heavy rainfall, and the footages were not carried away by the RFID, that is the radio frequency identification. So let us find out more on this anomalies by the APSSB. सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई प्रोटेस्ट नहीं था। ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो हमारे यूथ हैं अरुणाचल के और बाहर के भी, उन लोगों के लिए समय समय पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो डिफरेंट इशूज़ पे उनके ग्रीवांसेस होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। तो दिस इज़ रूटीन प्रोसेस और इसीलिए हमने एक बहुत अच्छा जो फैसिलिटेशन काउंटर है वो एंट्री गेट पे ही बनाया हुआ है। तो वहाँ पे लोग आते हैं एंड वी हैव अ रूटीन प्रोसेस कि उसमें जो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं आइदर दे कैन ड्रॉप ए मेल ऑन आवर वेबसाइट, या वो हेल्पलाइन पे भी फ़ोन कर सकते हैं, या वो कुछ लोग राइटिंग में आके भी यहाँ आके रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो उसमें हमें पता चला कि पिछले 2-3 दिन में कुछ हमारे जो अभी फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं। कुछ इशू जैसे होते हैं एडमिट कार्ड कुछ लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, कुछ इशूज होता है उनका शेड्यूल मैच नहीं कर रहा है, उनका कोई दूसरा एग्ज़ाम होता है, और कुछ इशूज ये भी आ रहे हैं जो कि फर्स्ट डे से रिलेटेड है। जो 25 को हमारा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शुरू हुआ था उस दिन से रिलेटेड है। उस दिन 73 जो कैंडिडेट्स हैं वो डिसक्वालीफाई या नॉट क्वालिफाइड डिक्लेयर्ड हो गए थे रिजल्ट में। क्योंकि आप देखेंगे कि हम रोज़ का रोज़ जैसे ही टेस्ट होता है हम क्या करते हैं, वेबसाइट में उनका रिज़ल्ट को अपलोड कर देते हैं, इतना हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। तो उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया तो हमने उसको प्रोसेस किया है बोर्ड में, तो उसमें पता चला कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि उन लोगों ने 7 राउंड्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हम लोग इसमें उनको डिसक्वालीफाई नॉट क्वालिफाइड हम दिखा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने पीटीसी से हमने रिपोर्ट लिया है, क्योंकि ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है उसके लिए बोर्ड ने पीटीसी को ऑथराइज़ किया एज ए नोडल एजेंसी कि आप वहाँ पे कराइए। एंड उसके अलावा हम एक सीनियर जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर हैं उनको हम ऑब्जर्वर भी अपॉइंट करते हैं बोर्ड की तरफ से, सो दैट टू ओवरसी की जो प्रोसेस है वो फेयर है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। तो जब हमने वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज था उस सब का हम लोगों ने स्टडी किया है, तो ये पाया गया है कि हम लोगों ने फेयरनेस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एक्यूरेसी के लिए इस बार हम लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ किया था, सो दैट जो कैंडिडेट लोग जितना भी वॉक कर रहे हैं उनका रियल टाइम पे मॉनिटरिंग हो सके, कितने डिस्टेंस को कर रहे हैं और कब उनका स्टार्ट पॉइंट था, कब फिनिश उनका टाइमिंग था, वो सारा हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसमें पता चला कि उस दिन बहुत ही हैवी रेनफॉल हुआ था। उससे 2 चीज़ हुई। पहली बात तो हम लोग का ओरिजिनल जो रूट था वो ये था कि हम लोग एक स्टेज में 7 किलोमीटर वो लोग वॉक करेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो वो रूट वॉक करने के लायक नहीं हो गया था, और इसको देखते हुए हम लोगों ने उस प्लान को तुरंत हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि डेली हम लोग का फिजिकल टेस्ट था तो उनको हम पोस्टपोन भी नहीं कर सकते थे। और कैंडिडेट लोग भी बोल रहे थे कि बहुत दूर दूर से आए हैं तो दे वांटेड टू अपीयर इन द टेस्ट ऑल्सो। तो इमीडिएटली हम लोग को सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पे जो हमारी कमेटी थी, बोर्ड थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम यहाँ कहीं स्ट्रेच में फिजिकल कराते हैं। और 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो पीटीसी के अंदर में आइडेंटिफाई किया गया मेजरमेंट करके, और उसमें जो 2 बैच था उस दिन भी, तो पहला बैच का टेस्ट बहुत ही पीसफुल तरीके से और सारा कुछ एक्यूरेटली हम लोग कराए। सेकेंड बैच में क्या हुआ, जब टेस्ट स्टार्ट हुआ था उस समय वेदर ठीक था, बारिश रुकी हुई थी, लेकिन अराउंड 6 o'clock या 6:30 के आसपास बहुत ही हैवी रेनफॉल अगेन शुरू हो गया, थोड़ा सा डार्क भी हो गया था। उसके वजह से क्या हुआ कि सीसीटीवी तो हमारा काम कर रहा था, लेकिन जो आरएफआईडी था उसने शायद काम करना बंद कर दिया। तो उन लोगों ने, कैंडिडेट का कहना है कि उन लोगों ने 7 जो लैप उन्होंने किए हैं पूरा किया है, लेकिन आरएफआईडी में उनका रिकॉर्ड नहीं आ पाया। उसके वजह से क्या हो गया कि उन लोगों को नॉट क्वालिफाइड हो गया है। तो बोर्ड ने इस चीज़ों को कॉग्निजेंस लिया है, और हम लोग जो भी प्रोसेस करते हैं वो कैंडिडेट के लिए ही करते हैं। और हमेशा से बोर्ड का ये मोटो रहा है, जो 3-4 एलिमेंट हम रखते हैं, फेयरनेस है, प्रॉम्प्टनेस है, मेरिट है एंड ट्रांसपेरेंसी है। तो उसके तहत बोर्ड ने ये सोचा है कि अगर ऐसा हुआ है कि उन लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बिकॉज ऑफ हैवी रेन एंड टेक्निकल इशू, तो उन लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सर जैसे कि अभी हमने कल केस को स्टडी किया है, तो सर एक
अगर एक लड़की या फिर 10 ऑफ आउट ऑफ 544 मतलब अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाता तो मानना होता, लेकिन सेकेंड बेच के लोग का यही कहना है कि दैट बिफोर द प्रायर टाइम उसका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका जो टाइमिंग है उसमें गलत हो गया, एंड 75 ऑफ देम मतलब फुल 75 ऑफ देम वर डिस्क्वालीफाइड। तो सर मतलब हमेशा एपीएसएसबी में ही क्यों ये सवाल हमेशा उठता है जागता है दैट देयर इज नो फ्री एंड फेयर मैनर ऐसे करके, सर व्हाई? सवाल उठना एक अलग बात है, उसमें उसका सही में रीज़न क्या हो एक अलग बात है। तो जो आप बोल रहे हैं हमेशा एपीएसएसबी में क्यों उठता है, उसका रीज़न ये है कि एपीएसएसबी ही एग्ज़ाम करा रही है। आप देखेंगे आज के डेट में कंट्री के बहुत सारे बोर्ड्स कमीशन है जहाँ पे एग्ज़ाम हो ही नहीं पा रहा है, 4 साल 5 साल में भी रिजल्ट नहीं निकलता है। लेकिन आप एसएसबी का रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 1 साल में 8 से ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ है, सभी एग्ज़ाम का रिजल्ट है। आप कोई भी एग्ज़ाम बताइए जिसमें फेयरनेस पे क्वेश्चन उठा तो आप बताइए। पब्लिक तो बाहर में कैंडिडेट लोग तो ऐसे उठाते हैं कि फेयर नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम आप जर्नलिस्ट हैं आप बताइए पिछले जो 8 एग्ज़ाम हुए हैं उसमें एक भी एग्ज़ाम में कोई फेयरनेस पे क्वेश्चन कर सकता है? और सारे के एग्ज़ाम में हमने रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट दिया है, इतना रिकॉर्ड टाइम है जो कि कंट्री में आज तक कहीं पे नहीं होता है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो यूडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एडवर्टाइजमेंट से लेके फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन तक 100 डेज़ के अंदर में हुए, जबकि दूसरी जगह पे 5-5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं। तो इस चीज़ को भी सोचना चाहिए। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इशूज नहीं आएंगे, हाँ इशूज आते हैं, बट वो देखना है क्या वो इशूज कैसा है। सिर्फ कोई बोल रहा है कि एपीएसएसबी में धांधली हो गया या एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो रहा है, उसको तो हम नहीं मान सकते हैं। तो हमने 8 एग्ज़ाम कराए, 1 साल में बहुत एग्ज़ाम होता है और सारे फेयर हुए हैं और सब ने जल्दी से हुआ है। और आप देखे होंगे कि हमारे पास आरटीआई भी आना 0 हो गया है, क्योंकि यही एकमात्र बोर्ड है जो एग्ज़ाम के बाद आपका आंसर की भी हम दे रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स दे रहे हैं और उनका हम आंसर शीट भी दे रहे हैं, यानी ओएमआर शीट जो कैंडिडेट का होता है। तो इतना फेयर आपको कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि जो फिजिकल टेस्ट अभी हम कर रहे थे उसमें भी हम रोज़ का रोज़ जो क्या कर रहे हैं उनका जो हम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल इश्यूज तो कहीं भी हो सकता है। हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों किया? आप देखेंगे हम बायोमेट्रिक्स का भी यूज़ कर रहे हैं, आरएफआईडी का यूज़ कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और फेयरनेस हो और एक्यूरेसी भी आए। इसी के तहत हम देखते हैं ना कि उन्होंने कितने बजे स्टार्ट किया रेस और कितने बजे फिनिश हुआ, कितने लैप लिया, सारा कुछ आ रहा है। लेकिन टेक्निकल फेलियर वो भी वेदर की वजह से, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। दे आर मेनी थिंग्स लाइक वेदर है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसके वजह ऐसा हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि 25 तारीख को रेस शुरू हुआ, उसमें भी फर्स्ट बैच में कोई भी इशू नहीं हुआ। उसके बाद से आज तक रेस चल रहा है ना, वॉक जो टेस्ट है, अभी कोई भी इशू नहीं आ रहे हैं। और डेली उस दिन भी अराउंड 552 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, लेकिन फेल कितने का केस हुआ? डिस्क्वालीफाई जो 73 का हुआ, सबका नहीं हुआ। और फर्स्ट बैच में 300 कैंडिडेट अपीयर हुआ, तो उसमें से किसी में भी इशू नहीं आया। तो अगर हम लार्जर पिक्चर में हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि एपीएसएसबी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है आज के डेट में, एंड अरुणाचल प्रदेश में और पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि पूरे कंट्री में आज इसका नाम हो रहा है फेयरनेस के लिए, प्रॉम्प्टनेस के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए। और लेकिन जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो कभी भी हो सकता है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि हमने उसको समझा है और वी आर रेडी टू गिव फेयर चांस टू द कैंडिडेट्स। सर जैसे कि अभी पब्लिक का ये कहना है, एंड देयर आर सम अदर सोर्सेस जैसे पता चला है कि ये जो 75 ये जो डिस्क्वालीफाइड है इसका कोटा जो है यहाँ के जो एमएलए लोग है वो लोग बुक करके रखा है। इज दिस ट्रू? मतलब कितना हद तक ये सही है सर? तो आप बताइए अगर ऐसा है तो। मैं कह रहा हूँ कि सर क्योंकि कल जब हमने अपलोड किया तो देयर आर मेनी अदर सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड मतलब पब्लिक का भी कहना है, तो वी सी दैट ना, तो उसमें कभी कभी कोई लोग का कुछ एज पर सोर्सेस हमको पता चला है कि दैट 75 ऑफ देम पहले से ही बुक करके रखता है, वो लोग पहले से ही बुक करके रखा है। तो सर ये क्योंकि जनता भी जानना चाहते हैं सर, ये कितने हद तक सही है, ये सही है कि गलत है, वो आप ही बताइए सर। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अगर बोलूँगा तो मेरी बात पे आप यकीन करेंगे कि नहीं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए कि पिछले 1 साल में जब से हम लोग जो पूरा बोर्ड ने टेक ओवर किया है, 1 साल में 8 एग्ज़ाम हुआ है। कितना कैसा एग्ज़ाम होता है, हम उनको आंसर शीट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उसमें 1% भी चांस नहीं है कि कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे फेयरनेस पे जो हमारा सिस्टम उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा बोर्ड जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था वो बहुत ही एक लैंडमार्क और रिवॉल्यूशनरी डिसीजन था अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में,
क्योंकि बोर्ड आप देखेंगे, मैं देखता हूँ बड़े बड़े स्टेट्स में आप देखेंगे वहाँ भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नहीं है, और वहाँ भी आज कई कई बड़े स्टेट जो हमारे कंट्री में, वहाँ भी जो एग्ज़ाम है वो डिपार्टमेंट खुद से करा रही है। तो अपने यहाँ भी बोर्ड बनने से पहले एक क्या था, सिस्टम नहीं था, और उस समय फेयरनेस पे बहुत क्वेश्चन होता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोर्ड को बनाया है। तो जब बोर्ड बन गया है तो आज भी आप देखेंगे पहले जैसा सिस्टम चलता था, तो बहुत सारे ऐसे हमें भी सुनने में आता है कि लोग खुश नहीं है गवर्नमेंट के डिसीजन से, क्योंकि बोर्ड में क्या हो रहा है, मेरिट पे हो रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। इसीलिए कभी कुछ लोग तो ऐसा इशू बोलेंगे ही कि बोर्ड में ऐसा हो रहा है, सो दैट इस प्रोसेस को सैबोटाइज करने के लिए। आपने देखा होगा कि कैसे कुछ एग्ज़ाम में हम लोगों ने इतना स्ट्रिक्ट करने के बावजूद भी जानबूझ के लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन का चाहते हैं हम यूज़ कर ले, पर बोर्ड उसमें एक्शन लेती है और सारा एग्ज़ाम हमारा फेयर तरीके से हो रहा है। तो हम यही एश्योर करना चाहते हैं कि अगर हमें भी ऐसा कोई न्यूज़ है तो हमारे नॉलेज में आप देंगे तो उस पर भी हम एक्शन लेंगे। पर एज ऑन डेट उस बैच में हुआ है बिकॉज ऑफ हैवी रेन, वो भी अब हैवी रेन तो हमने तो नहीं करा दिया, तो उस सबको हम दोबारा चांस दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि डेली का डेली जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट है उसी समय अपलोड किया जाता है। इतने सारे कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, हमें एक भी शिकायतें कहीं से नहीं मिले फेयरनेस के। तो ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आज के डेट में बोर्ड के फेयरनेस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। सर ये आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि ये RFRD में इशू था, टेक्निकल इशू था ड्यू टू हेवी रेनफॉल, बट अकॉर्डिंग टू द विटनेस जो कैंडिडेट्स थे वहाँ पे, उनका ये कहना है कि जो मॉनिटर करता है, जो बंदा मॉनिटर करता है, ही लेफ्ट after 7. The exam was supposed to be till around 8 something. Yes. But he left at 7. So how would you really ये न्यूज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और उस दिन तो हम लोग 10 बजे रात के बाद वहाँ से निकले हैं, तो ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। Okay. So sir, you are stating that you will be giving free and fair chance to all the 75 girls. Yes. Not 75, 73 in fact. Okay, 73. Is that your assurance? Yes. So anything else would you like to add up to it? नो, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इतना अच्छा काम बोर्ड कर रहा है वो यहाँ के यूथ के लिए कर रहा है, और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, तो यहाँ एक अच्छा चीज़ है, मैं देखता हूँ कि बहुत एक्टिविज़म है मीडिया का, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो आप उन लोगों से भी कभी इंटरेक्ट करेंगे जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, दे विल टेल यू द रियल स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस ऑफ APSSB। और आज भी हम जब इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, वी ऑलवेज बिलीव ऑन फीडबैक। तो जो लोग PhD पास हो या फेल हो, उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि ये प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो आपको सही बताते हैं। तो उससे हमें अच्छा लगता है कि दे से इवन इफ दे दो जो फेल द एग्जाम, दे ऑल्सो से दैट द प्रोसेस इज़ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये हम कहना चाहते हैं और लोगों को फिर से हम एश्योर करना चाहते हैं कि इस चीज़ के बारे में लोगों को एश्योर रहना चाहिए कि इसमें जो फेयर है और ट्रांसपेरेंट है। बाकी दे आर सम इशू जो एग्ज़ाम में होगा ही, बट वी आर रेडी टू एड्रेस ऑल सच इशूज विद द टेकिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स।